हेलो प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि आज संडे है और संडे के दिन हमारे चैनल पे आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी मिलता है। जो स्टोरी के बारे में पढ़ने वाले हैं और आज एक ऐसा स्टोरी पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और समझिए कि लास्ट तक अगर हम संघर्ष करते हैं किसी भी चीज़ को पाने के लिए तो हम उसको वास्तव में लास्ट तक पा भी लेते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो में क्या पढ़ने वाले, एक स्टोरी पढ़ेंगे जो मेंढक, दो मेंढक के बारे में है। यानी कि दो बचपन के पक्के दोस्त थे मेंढक, और एक जंगल में एक छोटे से तालाब में रहते थे। ठीक है, स्टोरी को ध्यान से समझिएगा और लास्ट तक आपको कुछ ऐसा मिलेगा जो आपको सबसे अलग होगा। ठीक है ना, तो यानी कि एक जंगल में छोटे से तालाब में दो मेंढक रहते थे साथ में, और बहुत ही बचपन के मित्र थे। जहां भी जाते थे साथ जाते थे, खेलते थे साथ में, और साथ में सारे मतलब की एक्टिविटी करते थे। जहां भी जाते थे वो साथ में, और उनको चहलकदमी करना बहुत ज्यादा पसंद था, यानी कि थोड़ा सा शरारती करना बहुत ज्यादा पसंद था। और अपने तालाब से निकल करके बाकी दूसरे तालाब में या फिर दूसरे जंगल में या फिर दूसरे क्षेत्र में जाना उनको बहुत अच्छा लगता था ऐसा करके। ठीक है, ऐसे ही करते करते बहुत दिन ऐसे बीत चुका था, और एक दिन दोनों मेंढक ने निश्चय किया कि इस जो हमारे तालाब के फिर हमारे जंगल के जो बगल में गांव है, उस गांव में हम चलेंगे और वहां का भ्रमण करेंगे। वहां कैसे है, क्या होता है, कैसा होता है, उसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये सोच करके दोनों मेंढक ने सुबह उठ करके और क्या किया, चलना आरंभ कर दिया। किधर? गाँव की तरफ। और गांव की तरफ जैसे ही गया गया दोनों मेंढक, तो क्या देखा, गांव के बाहर एक क्या है, खेत में उन्होंने जाकर छिप गया और देखा जैसे ही कि एक ग्वाला क्या है, गाय से दूध निकाला था, यानी कि दूध को दूध आता है बाल्टी में। ठीक है, और एक बड़े से पात्र में, बड़े से बाल्टी में उस दूध को ले जाकर गिराता था ऐसे। ठीक है, तो वो देख करके बहुत आश्चर्य से मतलब देखने लगे, बहुत ज्यादा आश्चर्य हो गए कि वाकई ये क्या है। हम लोग तो पानी में तैरते हैं, जो हमारे तालाब में पानी है वो पानी क्या है, सफेद ऐसे होता है, पानी का कोई रंग नहीं होता, मतलब पानी ऐसे होता है ना। और ये कौन सा पानी है जो पूरा व्हाइट है, पूरा उजला पानी है, इसमें तैरने का मजा ही कुछ और होगा। ये दोनों मेंढक आपस में गुपसुप कर रहे थे ऐसे कि हम इस पानी में तैरेंगे तो इसका मजा ही कुछ और होगा। ठीक है, ये सोच करके वो बहुत ज्यादा अंदर से खुशी महसूस कर रहे थे। और जैसे ही वो ग्वाला बाल्टी के पानी को उसमें रख, सॉरी, बाल्टी के दूध को उसमें रख करके वहां चला गया, तो जा करके दोनों मेंढक ने और देखा उस पात्र में, तो पात्र बहुत ही बड़ा था, और बहुत ही बड़ा होने के कारण पूरा पात्र भर नहीं पाया था, उसमें आधा ही दूध हो पाया था। और उन दोनों मेंढक को ये पता नहीं था कि क्या है, दूध है। वो समझते ये भी पानी है, जो एक व्हाइट पानी हो सकता है। ठीक है, और दोनों मेंढक इतना खुश थे कि बिना सोचे ही क्या दूध में छलांग लगा दिए। ठीक है, और जैसे ही छलांग लगाए तो उन लोगों को लगा कि वाकई कितना मजा आ रहा है इसमें, तो क्या नाम है, उजला पानी है, इसमें कितना अच्छा लगा हमको तैरते हुए। और दोनों शरारती तो थे ही, क्या करने लगे, उसी में अपना शरारत करने लगे, और उसमें क्या करने लगे, वो चहलकदमी मानी गया, खेलने लगे उसी में। ठीक है, और खेलते 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 1 घंटा 2 घंटे ऐसे जितना देर तक उनके पास हिम्मत था, शक्ति था, वो खेले उसमें। उसके बाद वो क्या था, एक उसमें से जो बड़ा मेंढक बोल सकते हैं या फिर मोटा मेंढक, दो मेंढक थे ना, इसमें से जो एक मेंढक था वो बहुत ही पतला था, और दूसरा जो मेंढक था वो बहुत ही क्या था, थोड़ा सा मोटा था। दोनों में था पतला और मोटा का जोड़ी था। ठीक है ना, तो जो मोटा वाला मेंढक था, उसने क्या पतला वाला मेंढक से बोला कि भाई अब चलो हम चलते हैं, अपने घर चलते हैं या फिर अपने तालाब में चलते हैं, हम बहुत ज्यादा थक चुके हैं और शाम भी होने वाला है, चलते हैं अपने घर। तो क्या बोला, पतला वाला मेंढक भी बोला कि ठीक है चलते हैं, क्योंकि हम भी अब थक चुके हैं। ये सोच करके दोनों ने निश्चय किया कि चलते हैं, बाहर निकलते हैं इसमें से। तो सामने ये कठिनाई था कि क्या नाम है, उस पात्र से हम लोग बाहर निकले तो कैसे निकले। ठीक है ना, दोनों ने बहुत ज्यादा कोशिश किया, और जो पात्र के साइड में भी जाकर के, यानी कि उसके तल के साइड में जाकर के, वाल के साइड में जाकर के भी छलांग लगाना चाहा, वो लोग निकल नहीं पाए उसमें क्या नाम है, पात्र से निकल नहीं पाया दोनों में से कोई भी मेंढक। ये देख करके जो पतला मेंढक था वो बोला कि ठीक है, ये हम लोग इसमें से निकल नहीं पा रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं कि इसमें अपना हाथ पैर चलाते रहते हैं। अगर हाथ पैर रोक देंगे हम तो क्या कर देंगे, डूब जाएंगे अंदर, और कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, हमारा दम घुटने लगेगा, हम मर जाएंगे। इसलिए बेहतर यही है कि इसमें हाथ पैर क्या करेंगे, चलाते रहेंगे, और कोई ना कोई आएगा जो हमको बचा सकता है, हमको निकाल देगा बाहर इसमें से। ये सोच करके फिर जो मोटा वाला मेंढक था उसको भी अच्छा लगा, और फिर दोनों मेंढक क्या करने, हाथ पाँव चलाने लगे उसमें, और 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा से हाथ चला सीखा। फिर से वो जो मेंढक था वो थक चुका, क्योंकि पहले ही तो वो थक चुका था। ठीक है ना, अब बोला क्या कि भाई अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, कुछ भी करो और मुझको बाहर निकलने, तो मैं अब मर जाऊंगा। ठीक है, ये बोला मोटा वाला मेंढक पतला वाला मेंढक से। फिर उन दोनों मेंढक ने मिलकर बहुत ज्यादा कोशिश किया कि उससे हम बाहर निकल जाएं, लेकिन वाकई वो लोग दोनों में से कोई भी निकल नहीं पाए उसमें से, क्योंकि जो पानी जो दूध का स्तर था वो बहुत ही नीचे था, और उसका जो ऊपरी भाग था वो बहुत ही ऊपर था, उसमें छलांग नहीं लगा पाता था। क्योंकि यहाँ पर नीचे क्या था, टाइट रहता कोई भी चीज तो उसको हम छलांग लगा सकते थे, लेकिन नीचे क्या था, दूध था, यानी कि तरल पदार्थ था, उसमें से क्या उन लोग का जोर नहीं लगता था।
था। ठीक है, तो ऐसे ही क्या फिर से वो नहीं निकल पाए। ऐसे ही फिर कोशिश करने के बाद जो मोटा वाला मेंढक था वो बोला कि देखो भाई, अब मैं हम लोग क्या शुरू से साथ में रहे हैं, हम लोग शुरू से बचपन के मित्र हैं, अब मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं जी नहीं पाऊंगा, अब मैं नहीं जी पाऊंगा, अब मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मेरा शरीर अब मेरा साथ देना छोड़ दिया है, अब मैं मर जाऊंगा। ठीक है, ये कह करके उसने अपना हाथ पांव चलाना छोड़ दिया और क्या किया, थोड़े ही देर में क्या किया, वो अंदर चला गया, यानी कि दूध में डूब गया, अंदर चला गया। और फिर अंदर जैसे ही गया तो अंदर से बाहर वो नहीं आया। ये देख करके जो पतला वाला मेंढक था वो क्या किया, अपना हाथ और पैर बहुत ही तेजी से चलाने लगा, ये सोच करके कि अगर मैं भी अपना हाथ और पांव रोक दूंगा तो मैं भी वैसे ही क्या अपने दोस्त की तरह चल जाऊंगा अंदर, फिर मैं भी क्या मर जाऊंगा। ये सोच करके उसने भी अपना हाथ बहुत ही तेज चलाने लगा। उसके शरीर में ऐसा लग रहा था कि आग लग चुका था, यानी कि उसको तो इतना फुर्ती आ चुका था कि मुझे कैसे भी बचना है और मुझे अपना हाथ पांव को चलाना पड़ेगा। ये सोच करके बहुत तेजी से हाथ चलाने लगा वो। और ऐसे ही घंटा में मेहनत करने के बाद कुछ ऐसा बाद में हुआ कि आपको पता है कि जब दूध को ज्यादा परेशान करने, यानी कि बोल सकते हैं कि ज्यादा महने से क्या होता है, मक्खन बनता है वो। ठीक है ना, वैसे इतना उसमें क्या मेहनत किया जो पतला वाला मेंढक था दूध में, कि दूध थोड़ा सा गाढ़ा बन गया और वो मक्खन का आकार लेने लगा। ठीक है, जैसे ही वो मक्खन का आकार ले लिया, थोड़ा सा दूध क्या होगा, दूध का जो परत हो गया थोड़ा सा टाइट हो गया, थोड़ा सा बोल सकते हैं हार्ड हो गया। ठीक है, थोड़ा टाइट हो चुका है, दही की तरह हो चुका था। ठीक है ना, और उसको देख करके जो पतला वाला मेंढक था सोचा कि अब थोड़ा सा टाइट हो चुका है, हम छलांग लगाएंगे तो हो सकता है बाहर जा सकते हैं। ऐसे सोच करके पूरा अपने जोर और शोर से पूरा ताकत से छलांग लगाया और क्या किया, वो बाल्टी के बाहर आ गया। जैसे ही बाल्टी के बाहर आ गया वो, तो उसको तो क्या क्या बेहोश हो गया। कुछ देर समय के लिए उसको पता ही नहीं चल रहा था हम कहाँ थे, कहाँ आए हैं और कैसे यहाँ आए हुए हैं। ठीक है ना, कुछ समय के बाद उसको होश आया और फिर उसको लगा कि नहीं, हम बाल्टी में गिरे थे, मेरा दोस्त मर चुका है और मैं बाहर आ गया हूँ, अब मैं जाऊंगा अपने क्या जंगल, अपने घर जाऊंगा। ठीक है और बहुत ही मायूसी से अपने घर अकेले लौट रहा था, ये सोचते हुए कि मेरा दोस्त भी था और वो मर गया। वो ये सोचकर मर गया क्या कि कोशिश नहीं किया। वो कोशिश थोड़ा देर और भी वो भी थोड़ा देर मेरे साथ कोशिश कर लिया होता तो आज वो भी बच गया होता सुरक्षित और हम दोनों आदमी जाते बाहर। वो इसलिए मर गया कि वो कोशिश नहीं किया। ठीक है, अपना हाथ पांव चलाना छोड़ दिया। ठीक है ना, हिम्मत नहीं बना, वो कोशिश नहीं किया। ये सोच करके सोचते सोचते क्या वो चला गया अपने जंगल की ओर। और जंगल में जाने के बाद कुछ समय के बाद क्या किया, वो एक लेडी मेंढा के साथ शादी कर लिया, जो पतला वाला मेंढक था। ठीक है ना, एक लेडी मेंढा के साथ शादी कर लिया और उसके कुछ दिनों के बाद क्या बच्चे हुए। जो बच्चों के साथ क्या वो हरदम यही कहानी सुनाया करता था कि एक पतला मेंढक था, एक मोटा मेंढक था और बहुत बचपन के पक्के मित्र थे। अपना ही कहानी अपने बच्चों के साथ मोटिवेशन के लिए सुनाया करता था कि दोनों पक्के मित्र थे और जाते थे कहीं भी खेलने के लिए, घूमने के लिए, कहीं भी साथ जाते थे। एक दिन का बात है कि दोनों एक ऐसे पात्र में बाल्टी में गिर गए जिसमें दूध था। ठीक है, और क्या किया कि उसमें गिर गए और दोनों तैरने लगे। तैरते तैरते क्या हुआ कि जो मोटा वाला मेंढक था वो बहुत ज्यादा हार चुका था और अपना हाथ पांव मारना बंद कर दिया। इसलिए क्या वो मर गया। वो यानी क्या कर दिया, वो कोशिश करना छोड़ दिया। वो अपने आप को हार मान लिया। वो हार मान लेकिन अब मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो क्या हुआ, उसमें मर गया, डूब गया, मर गया। ठीक है, लेकिन जो पतला वाला मेंढक था वो कोशिश करता रहा, न चाहते हुए भी उसको ये पता था कि हम नहीं निकल सकते हैं बाहर, फिर भी वो कोशिश करता रहा। तो अंत में क्या हुआ, वो जीत गया और क्या वो बाहर निकल गया। यही जो एक स्टोरी था, कहानी था, वो अपने बच्चों से बार बार सुनाया करता था मोटिवेशन के लिए। और इस स्टोरी से हमको ये सीख मिलती है कि जहां हमको कोई भी सुराग नहीं मिलता है, हमको कोई भी थोड़ा सा भी सफलता का राज भी नहीं मिलता है, फिर भी हम उस क्षेत्र में अगर मेहनत करते हैं दिल और जान से, तो एक दिन ऐसा भी आएगा जो हमको बहुत ही नजदीक दिखाई देगा। हमारा क्षेत्र की नहीं, हमारा जो है मंजिल हमारे बहुत ही करीब है और थोड़ा ही करीब है। इसलिए क्या करना है, हमको डरना नहीं है और लगातार संघर्ष करना है, पूरा का पूरा संघर्ष करना है, अपने आप को झोंक देना है अपने क्षेत्र की ओर। कोई भी क्षेत्र हो आपका, अपने आप में क्या अपने आप को उस क्षेत्र की तरफ झोंक दीजिए। और सबसे मेन मकसद हमारा ये था कि जो छात्र पढ़ाई करते हैं उनके लिए यह वीडियो, क्योंकि हम छात्र को क्या करते हैं, पढ़ाते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो उनके लिए एक छोटा सा बात बोलना चाहूंगा, एक छोटा सा शायर बोलना चाहूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और थक कर ना बैठे मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है।